कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन की केस 2। अब केस 1 क्या था? केस 1 था नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो गिवन है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल वाज गिवन एंड उसके बेसिस पे हम बाकी सबकी कैपिटल्स एडजस्ट कर रहे थे। बुक्स भी बंद कर दो, रजिस्टर्स भी बंद कर दो, सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे। फोन को कर दो उल्टा प्लीज, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, चीज बहुत सिंपल सी है, अगर कंसंट्रेशन के साथ करी जाए तो फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में करा था कि जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है वो ऑलरेडी गिवन थी, उसके बेसिस पे सबकी कैपिटल हमें एडजस्ट करनी थी। यहां पे केस 2 नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है गिवन नहीं है, लिखा होगा द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब जो भी उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लानी चाहिए वो लाएगा। तो उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी लानी चाहिए वो चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। छोटा सा स्टेप है बट बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, इजी है बट दिमाग लगेगा थोड़ा सा। अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी सही हो सकती है अगर आपने वहां तक की सारी एडजस्टमेंट सही करी हो। आपकी रेशियो कैलकुलेशन गलत, कैपिटल एडजस्टमेंट गलत हो जाएगी, आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गलत, आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट गलत हो जाएगी। आपने कहीं पे कोई गलती कर दी यहां तक पहुंचने तक, तो कैपिटल एडजस्टमेंट आप सही भी अप्लाई कर लो सारे फॉर्मूले तो भी आपका आंसर गलत ही आएगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। Case 2, when the new partner brings proportionate capital. When the new partner's capital is not given, we have to calculate वो कितनी लाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कितनी लाएगा, कह रहा है जो भी उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लानी चाहिए वो लाएगा। तो लैंग्वेज पढ़ के आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। When the new partner's capital is not given, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि उसमें कैपिटल गिवन थी नए पार्टनर की, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं, तो कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और लिखा है कि ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसकी कैपिटल गिवन नहीं है तो यही वाला केस होगा, इसके सब वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, इसके सब वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। ब्रॉडली दो ही टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, एक जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और एडजस्टमेंट करनी है, एक जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है उसका सब वेरिएंट 1 ये मान लो कि ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्वेश्चन ही हमें बताएगा करना क्या है। बट अगर मैं ऐसे बोल देता कि ही विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कि ए एंड बी पार्टनर्स थे जो भी उनकी कैपिटल है उसका 50% सी लाएगा, तो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो गई ना। तो वो तो क्वेश्चन ने बता दिया, आपका काम आसान कर दिया कि आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपको बाकियों की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो भी आई उसका 50% वो लेके आएगा। तो मैं कह रहा हूँ वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन एंड इट इज स्पेसिफाइड दैट द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जितनी कैपिटल आपको लानी चाहिए आप ला रहे हो। एग्जाम्पल, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share in the firm and he brings proportionate capital. Capitals of A and B after all adjustments already given है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज ये आप निकालेंगे कैपिटल अकाउंट्स बना के। A की कैपिटल थी 2 लाख और B की थी 1 लाख। ए और बी की एक तरह से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आपको दे रखे हैं, तो ए की 2 लाख है, बी की 1 लाख है। वो कह रहे हैं कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके जी। स्टेप 1 कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। स्टेप 1 कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो कंबाइंड कैपिटल हो गई 3 लाख, इसमें कोई डाउट। स्टेप 1 कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। अब अगर सी का शेयर 1/4 है, अगर सी का शेयर 1/4 है तो प्रितेश बाकी पार्टनर्स का शेयर कितना होगा? सिंपल सी बात है कि अगर नए पार्टनर का शेयर 1/4 है तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, जो भी बचा वो बाकी पार्टनर्स का शेयर है, तो बाकी पार्टनर्स का शेयर है 3/4। 3/4 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी है? 2 + 1 3 लाख। यस और नो? उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर क्या है?
3/4, उनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है 3 लाख। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर उनकी कंबाइंड कैपिटल 3 लाख है फॉर 3/4 शेयर, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो केस 1 में हम क्या करते थे, नए पार्टनर के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकालते थे। यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, बट बाकियों की आपने निकाल ली, बाकियों का आपका प्रॉफिट शेयर भी पता है, तो उसके बेसिस पे आप टोटल कैपिटल ही निकाल रहे हैं। टोटल कैपिटल आ गई, फिर तो सिंपल सी बात है, पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाली ये समझ आ गया। कंबाइंड कैपिटल तभी सही हो सकती है अगर आपने बाकी सारी कैलकुलेशन सही करी हो, तो निकल गई कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, नॉर्मली आप ही कैपिटल अकाउंट्स बना के कैलकुलेट कर रहे होगे। हो गई जी कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। स्टेप 2, फ्रॉम द कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग स्टेप है। इफ combined capital of A and B for 3/4 शेयर। अब ये 3/4 कहां से आया था, 1 माइनस 1/4 शेयर। 1/4 शेयर तो किसको दे दिया था, C को। इफ combined capital of A and B for 3/4 शेयर is rupees 3 लाख, तो बताओ बेटा रिद्धिमा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी। वेरी गुड, 3 लाख इंटू 4/3, तो क्या हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 4 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होनी चाहिए 4 लाख। सी कितना लाएगा, कह रहा बता दो जो भी मेरे प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, अगर आपकी टोटल कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए, मेरा शेयर कितना है, तो मैं अपना जितना भी मेरा प्रॉफिट शेयर के हिसाब से बनता है वो मैं ले आऊंगा। फ्रॉम द टोटल कैपिटल कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी कहानियां लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर टोटल कैपिटल इतनी है, कितनी है टोटल कैपिटल 4 लाख, तो नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, तो वो कितनी लेके आएगा 1 लाख। कोई भी डाउट, तो ये हो गई उसकी कैपिटल, खत्म हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट, इतने पैसे वो लेके आएगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये तो प्योर कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है ये, सी, सी कैपिटल। ये तो नॉर्मल कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है। मजेदार पॉइंट था कैलकुलेशन, मजेदार पॉइंट था कैलकुलेशन। तो चलो जल्दी से एक बारी रिविजिट कर लेते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल, कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी मिला के कैपिटल है कितनी अभी। कैलकुलेट हो गई कंबाइंड कैपिटल, ठीक है जी। अब नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, इस केस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो बाकी कितना बचा 3/4, तो बाकियों का 3/4 शेयर था, तो 3/4 शेयर के लिए अगर उनकी कैपिटल 3 लाख है इस केस में, तो कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे आप टोटल कैपिटल निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे आप टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल आ गई तो डायरेक्टली प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगा। कोई भी डाउट, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या कहीं ऐसा कुछ बोला कि बाकी सब की कैपिटल्स भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए और बी की आपस में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, नहीं है, और कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उन दोनों की आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है कि इन दोनों का कंबाइंड शेयर कितना है, इन दोनों का मिला के तो 3/4 शेयर ही है। 3/4 शेयर के लिए अगर 3 लाख है, उसके बेसिस पे हमने टोटल कैपिटल निकाली। तो सर क्या हमें ये एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, नहीं करना है।
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो। कभी कभी वो बोर हो रहे होते हैं, तो आपसे मजे लेने के लिए वो क्या एडजस्टमेंट बना देते हैं, द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल and the capitals of old partners are to be adjusted in their new profit sharing ratio. तो मिक्स कर दी ना दोनों चीजें, बट सीक्वेंस समझो। पहले तो यही होगा कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे कंबाइंड कैपिटल निकलेगी, कंबाइंड कैपिटल से टोटल निकलेगी, टोटल से नए पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। आ गया जी उसका शेयर। अब टोटल कैपिटल आ गई आपके पास, फिर वही एडजस्टमेंट नंबर 1 कि अच्छा बाकियों की कितनी कितनी होनी चाहिए, फिर उनकी भी एडजस्टमेंट करो। बट वो एक्सट्रीम केस है, बट एग्जिस्ट करता है। वो कब करना है, जब क्वेश्चन ने बोला हो। अगर क्वेश्चन ने बस यही बोला है कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। ओके, बट वो भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप ऐसे किसी क्वेश्चन, if you don't come across any such question then let me know, मैं आपको दे दूंगा ताकि वो भी एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली एक और स्टेप ऐड हो जाएगा तो और लेंदी हो जाएगा, जो चीज ऑलरेडी लेंदी है। बट मुश्किल नहीं है, केस अलग है, पता होना चाहिए। अब इस पे एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन एंड ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। स्टेप 1, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। Step 2, from the combined capital, calculate total capital of the firm. Last step, from the total capital, calculate new partners capital. Steps में किसी को कोई भी डाउट? No, sir.